सभी श्याम भक्तों को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आने वाली 26 तारीख दिन रविवार सुबह 4:15 बजे श्री श्याम लाडले मित्र मंडल द्वारा तीसरी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो पानीपत चलकर श्री चुलकाना धाम पहुंचेगी। भगवान श्री श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे सभी साथी जो श्री श्याम लाडले मित्र मंडल के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, सब इस यात्रा को भव्य रूप देने के लिए पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ताकि जितने भी श्याम भक्त इस यात्रा में शामिल हों उन सब को यात्रा सुखमय हो, सुंदर हो और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस तरह का प्रयास सभी साथियों द्वारा किया जा रहा है। इस यात्रा के मुख्य आकर्षण मैं आपको बता देता हूँ। भाई पूरे रास्ते सभी श्याम भक्तों के लिए फूलों की होली का आयोजन रहेगा, जो निशान से लेकर साथ साथ सतरंगी निशान बड़ा सुंदर है, जो हमारे मंडल द्वारा तैयार किया गया है। लक्की ड्रा का आयोजन किया गया है, बड़ा सुंदर। समापन पर भी 56 भोग का आयोजन है और साथ में बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ जो रास्ते में हमारे 5 पड़ाव रहेंगे। सबसे पहला पड़ाव है 29 सेक्टर जीडी रोड के बाहर, जहाँ पर चाय ब्रेड की सेवा की गई है, जो श्री श्याम द्वादशी सेवा मंडल के द्वारा जिसका आयोजन किया गया है। दूसरा पड़ाव रहेगा परल ढाबे पर, जहाँ पर दिल्ली के मशहूर पराठे हमारे श्याम भक्तों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, जिसका आयोजन कृपा सावरे के परिवार मंडल द्वारा किया गया है। तीसरा पड़ाव सरताज ढाबे पर रहेगा, जहाँ पर वृंदावन की मशहूर आलू कचौरी का स्वाद सभी श्याम भक्तों को चखने का मौका मिलेगा, जिसका आयोजन श्री खाटू धाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा किया गया है। चौथा पड़ाव हमारा अनाज मंडी समालखा में रहेगा, जीडी रोड पर अनाज मंडी के सामने, जहाँ पर मिक्स फ्रूट चाट का व्यवस्था सभी श्याम भक्तों की रहेगी, जिसका व्यवस्था मोहन राणा, तरुण चुग और मनु गुप्ता द्वारा किया गया है। 5वां पड़ाव हमारा चुलकाना धाम फ्लाईओवर से पहले के पार करके रहेगा, जहाँ पर चाय, मिक्स ब्रेड और पकौड़े की व्यवस्था कृष्णपुरा श्याम सेवा मंडल द्वारा किया गया है। 6ठा पड़ाव हमारा श्याम लाइब्रेरी श्री चुलकाना धाम में रहेगा। वहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन श्री श्याम लाडले मित्र मंडल द्वारा जो इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं उनके द्वारा रहेगा। और पूरे रास्ते में सभी श्याम भक्तों के लिए जल की सेवा रहेगी, जो मोर मुकुटधारी सेवा मंडल और नर नारायण सेवा समिति द्वारा रहेगा। इस तरह से पूरे रास्ते में मंडल का प्रयास है भी जितने भी श्याम भक्त इस यात्रा में शामिल होंगे, सबको यात्रा सुखमय और सुंदर बनाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम पूरे पानीपत के श्याम भक्तों से अपील करते हैं भी आप इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर भगवान श्याम के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शन करें और भगवान श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए इस यात्रा में शामिल होकर भगवान श्री श्याम के चरणों में चुलकाना धाम पहुँचे। जिस तरह से पिछली 2 यात्रा में हम देख रहे हैं, आज से 2 साल पहले इस यात्रा की आरंभ किया गया था, जो भगवान श्री श्याम के जन्मोत्सव पर किया जाता है। शायद मेरे को लगता है पानीपत में पहली बार श्री श्याम लाडले मित्र मंडल द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसका इस बार 3य वर्ष है और हर बार हम देख रहे हैं भी संख्या बढ़ रही है। इस बार हमारे को उम्मीद है 5 से 7 हज़ार श्याम सेवक हमारे साथ यात्रा में शामिल होकर भगवान श्री श्याम का ध्वज उठाकर यात्रा में चलेंगे और इस शहर की सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान श्री श्याम के चरणों में ध्वज अर्पित कर मनोकामना मांगेंगे। आपके माध्यम से सबसे अपील है ज़्यादा से ज़्यादा साथी यात्रा में शामिल हों और भगवान श्री श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। समय सीमा क्या रहेगी और कहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँच सकते हैं? सुबह 4:15 बजे हमारी यात्रा का
आरंभ होगा जी। और पुल के नीचे सुविधा शोरूम के सामने, नहीं, पुल के नीचे से है ना, फ्लाईओवर एग्रो मॉल के सामने, वहाँ से यात्रा का शुभारंभ होगा। और जैसे एग्रो मॉल के सामने से हर बार वहीं से होती है, इस बार भी वहीं से यात्रा का आरंभ होगा सुबह 4:15 बजे। संजय जी, इस यात्रा में पैदल चलेंगे सारे या वाहन भी लेकर के जा सकते हैं लोग? अक्सर देखा जाता है वाहन ज़्यादा होते हैं, लोग पैदल कम चलते हैं। नहीं, वैसे तो देखो यात्रा का महत्व जो है पैदल चलने का ही है, और इस यात्रा का आयोजन भी यही किया गया भाई, सभी साथी जिस तरह से फाल्गुन महीने में पानीपत के अंदर हजारों की संख्या में लोग पैदल जाते हैं अपना ध्वजा उठाकर, इसी तरह से भगवान श्री श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पैदल हमारी उम्मीद है जो इस बार 5 से 7 हज़ार साथी हमारे साथ भगवान श्री श्याम का ध्वज उठाकर इस यात्रा में शामिल होंगे। बाकी जो नहीं चल सकता वो अपने वाहन में होता है, भी चलेगा। अच्छा, ये जो भजन के लिए डीजे का इस्तेमाल किया जाएगा या भजन गायक भी कोई आएंगे इसमें? नहीं, डीजे का इस्तेमाल है जी, वैसे तो डीजे की व्यवस्था की गई है, डीजे की व्यवस्था है और ढोल नगाड़े भी किए गए हैं। इसमें नासिक का ढोल हमने मंगाया हुआ है इस बार। हमारे श्याम लाडले मित्र मंडल के भाई है ना, विकास जी प्रधान है, वो भी आपको कुछ इस बारे में विस्तृत रूप से पहली बताएंगे। बार यात्रा के पावन सानिध्य में हमें आशीर्वाद देने नरोत्तम दास पुजारी जी सालोसर धाम से सब शाम भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश से त्रिलोकपुर से महंत बिट्टू भगत जी भी इस यात्रा में सम्मिलित होने आ रहे हैं, जो सभी शाम भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विकास जी, अक्सर देखा जाता है डीजे जब बजता है बड़ा लाउड आवाज़ होती है, अगर किसी सज्जन को परेशानी हो जाए तो उस ओर ध्यान नहीं जा पाता, तो ये व्यवस्था कैसे बनाएंगे? क्योंकि अगर रास्ते चलते किसी को कोई परेशानी हो जाए उसके लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं? जो कि बात डीजे की है ना, उसमें हमने जो बेस होते हैं वो हमने कम रखवाए हैं, छोटा डीजे कराया ताकि किसी को परेशानी ना हो। शाम भक्त अपना डीजे में बाबा के भजन सुनते चले और किसी आम जन को उससे कोई परेशानी ना हो, इसका भी हमने पूरा प्रबंध किया हुआ है। और सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी? सुरक्षा व्यवस्था की हुई हमने अपने लेटर परमिशन के लिए हमने कोर्ट से परमिशन ले रखी है, एसपी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, सारे तरीके की हमारी पूरी व्यवस्था है। रास्ते में हमने एम्बुलेंस की सेवा भी कर रखी है, 2 हमने मेडिकल कैंप भी करा रखे हैं। वैसे देखो बाबा शाम की यात्रा है, इसमें किसी को कुछ ना हो, लेकिन फिर भी एक सुरक्षा व्यवस्था हमने की हुई है इसमें अपनी तरफ से। मतलब बंदोबस्त पूरी तरह से है? बंदोबस्त पूरा किया हुआ है हमने, पिछले 2 वर्ष भी हमने किया हुआ था। अब की बार थोड़ा और हमें लग रहा है थोड़ी शाम भक्त ज़्यादा जुड़ेंगे तो थोड़े हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए उसमें। जाते हुए तो आप लोग सारे इकट्ठे जाएंगे, लेकर के जाएंगे लोगों को, वापसी में क्या इंतजाम रहेगा? लोगों को अपने अपने तरीके से आना पड़ेगा या वापसी का भी इंतजाम है? बसें करवा रखी है वहाँ पे चुलकाना धाम से, जो आपको गुहाना मोड़ी उतारेंगे, जी। वहाँ बसों का प्रबंध कर रखा है। जी, बस भी है, ऑटो रिक्शा भी। विशेष आकर्षण है, सभी भक्तों को चांदी का नोट और 56 भोग का प्रसाद सभी भक्तों को मिलेगा जो यात्रा में शामिल होंगे। तो मतलब ये यात्रा में ज्यादा लोगों को एकत्रित करने का लालच है या मतलब? देखो, ये हमारा प्रयास है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रभु श्याम का हमारा आशीर्वाद मंडल मिले। का नाम, बाबा की फोटो, कि भी लोगों के पास हमारा मंडल का नाम भी पहुंचे, बाबा का फोटो भी पहुंचे, और 56 भोग का प्रसाद, बाबा का भोग का प्रसाद सभी के घर पहुंचे, सभी लोग खाएं। पहली बार है कि इस यात्रा में जितने शाम भक्त आएंगे सभी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा, और सभी जितने शाम प्रेमी हमारे साथ पैदल चलेंगे उन्हें हमारा प्रयास रहेगा कि सभी शाम भक्तों को बाबा का खजाने रूप में जो चांदी का नोट है और 56 भोग का प्रसाद सभी को दिया जाए। कोई शुल्क रखा गया यात्रा में नहीं, शामिल सब होने के निःशुल्क लिए? है, सब निःशुल्क है। अच्छा विकास जी, अक्सर देखा गया ऐसी यात्राओं के बाद क्या होता है, अगर झंडे जो निशान होते हैं उनके हाथ में और जो पटके पहनाए जाते हैं ज्यादातर पैरों में पड़े हुए नजर आते हैं, लोग कुचलते हुए उनको निकल जाते हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक धर्म की हानि होती है अगर ऐसे काम होते हैं तो। हमने इसमें अब की बार एक नई रूपरेखा रखी है, जितने भी हमने स्टॉल पड़ाव रखे हैं ना, हर जगह हमने निशान रखने की पुख्ता व्यवस्था कराई है। जैसे क्या होता है, लोग एक हाथ में निशान ले रहे होते हैं, एक हाथ से प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं, तो वो ना थोड़ा सा अपवित्र हो जाता है। नहीं, कई बार नीचे भी गिर जाते हैं, जाता है, पैर में लग जाता है, तो हमने उसका व्यवस्था की है कि निशान आप उसको रख के साइड में और तब आप अपना प्रसाद ग्रहण करें। सभी स्टॉलों पे ड्राम रखे हुए हैं और ड्राम का प्रयोग करके वहाँ निशान रखेंगे, उसके बाद हाथ धो के अपना निशान देके चलेंगे।